नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। और आज 10-12 दिन हो गए थे मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्यान क्या है, क्यों करें ध्यान और इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आपको ध्यान करना ज़रूरी है या नहीं है। इन सारी चीज़ों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहली बात तो देखिए, ध्यान का मतलब जो है वो हम समझ लेते हैं। ध्यान का मतलब होता है कि आपको एक चीज़ से ध्यान हटा के दूसरी चीज़ में ध्यान लगाना। अगर ये आपको आता है, वैसे तो सभी को नहीं आता है, लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसको चेक कैसे किया जाए? अब इसको देखिए, चेक इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे आपने एक पार्ट स्टार्ट कर दिया तो फिर वो कुछ ना कुछ सस्पेंस आ जाता है। फिर आप सोचते हो चलो अगला देख लेते हैं, फिर अगला देख लेते हैं। ऐसे करके आप एक ही दिन में पूरी पिक्चर ख़त्म कर देते हो। लेकिन अब आपको इसको बीच में तोड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे तोड़ोगे? जब भी मान लो आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, 2 एपिसोड या 1 एपिसोड आपने देखा, एंड में बिल्कुल ही सस्पेंस का मौका आ जाएगा, उस टाइम आपको बंद कर देना है और फिर आपको किसी दूसरे काम में ध्यान लगाना है। अगर आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें कामयाब हो जाओगे कि आप एक का ध्यान से दूसरी तरफ ध्यान आसानी से लगा सकते हो। और ये आपके काम कब आएगा? जब आप बहुत ही किसी मान लो बहुत ही विचारों में उलझ जाते हो और फिर उससे बाहर निकलने के लिए काम आएगा। और हमारा जो मोटिव रहता है वो देखिए, कसिनो में कैसे जीत सकते हैं उसी के ऊपर बनाता हूँ मैं वीडियो। तो क्या होता है, जब आदमी खेलता है, 1-2 बेट हारता है तो उसे रुका नहीं जाता। जीत पे तो फिर भी रुक जाता है, लेकिन हार पे बहुत रुकना मुश्किल है। तो हार पे कैसे रुकें? तो इसलिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है कि किस लिए कैसे हम हार पे रुक सकते हैं। तो देखिए, हार पे रुकने के लिए 1-2 चीज़ें और ध्यान रखनी पड़ेगी। और देखिए, ये 1-2 बार में नहीं होगा। आप अपन सोचें कि ये एक ही बार में अपन सीधा कंट्रोल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको टाइम लगना चाहिए। वो आदमी के ऊपर है कि वो कितना टाइम उसको लग पाता है। तो प्रैक्टिस से ही आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और प्रैक्टिस ही मैं भी कर ही रहा हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आप 2 बेट हार गए हैं ना, अब आपका मन ज़्यादा करेगा खेलने का, तो उस टाइम आपको रुकना है। अब उस टाइम अपने पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम किसी दूसरे काम में लग जाएं, क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं हो पाती है किसी को भी। वो वापस से जीतना चाहता है, अंदर कुछ उसके खलबली मस्ती है कि वो वापस खेलता है। और डर ये होता है कि उसी समय आपका अकाउंट ज़ीरो होने के 100% चांस होते हैं। अगर आप 2 बेट हारते हो और फिर आप रुक के अगर 15-20 मिनट का गैप लेके खेलोगे, तो फिर आपका 90% चांस है कि आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आप उस फ्लो में खेलोगे तो आप हारोगे। आपको फ्लो तोड़ना पड़ेगा। ये फ्लो तोड़ना बोलने में तो सरल है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप खेलते हो तो पता ही नहीं चलता, आपका अपने हाथों पे काबू ही नहीं रहता और आप बैट लगाते रहोगे। और फिर जब जीरो हो जाओगे फिर होश आएगा, अरे यार ये जीरो हो गए। तो इसी चीज़ से संभलने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आप अलग से भी कर सकते हो। डेली आप 1 मिनट से ही स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे आप कर लोगे, बढ़ जाएगी लिमिट। अब मैं देखिए, मैं आधा घंटा आराम से बैठ लेता हूँ मेडिटेशन पे। कुछ वीडियो मैंने डाले भी हैं जिनमें मैं सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ आधे घंटे तक। वो लास्ट इसमें 45 मिनट तक का है, जो 45 मिनट तक मैंने ध्यान किया था। तो ये ध्यान करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कसिनो खेलते हो और जीतना चाहते हो। ध्यान से देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है, एक तो क्या होता है कि एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। एक काम से आप दूसरे काम में आसानी से चले जाओगे। और दूसरी चीज़ ये करनी है आपको कि वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। अगर आप वर्तमान में नहीं जियोगे तो आप ध्यान इधर उधर नहीं हटा सकते, क्योंकि वर्तमान का मतलब ही ये होता है कि वर्तमान आगे जाता रहेगा और आपको ध्यान उसके साथ साथ चलते रहना है। जैसे मान लो, अब आप एक ही काम तो नहीं करोगे, कभी चलोगे तो कभी चलने में ध्यान आपको लगाना है। फिर आप बैठोगे तो आपको बैठने में ध्यान रखना है। फिर आप मान लो सो रहे हो तो आपको सोने में ध्यान रखना है। तो वर्तमान का तो मतलब ही यही होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर हम ध्यान रखें। तो जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है, अब समझ रहे हो बात आपकी, काम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे काम चेंज हो रहा है वैसे वैसे भी अपने को ध्यान चेंज करना है।
उसी काम में रखना है जो आप वर्तमान में कर रहे हो। जैसे अभी मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ, तो मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ बोलने पर ही होना चाहिए। उसके बाद में मान लो वीडियो बंद करके और कुछ काम करने लग जाऊँगा, तो फिर मुझे वहीं पे ध्यान लगाना है। ऐसे नहीं कि फिर मैं विचार वीडियो के यूट्यूब के बारे में सोचने लग जाऊँ, तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या, जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे हमें रहने की प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी, और ये धीरे धीरे होगा। जल्दबाजी से तो नहीं होगा, बिल्कुल अपन को धीरे धीरे संभल के करना है, लेकिन कंटिन्यू रखना है। इसको कंटिन्यू नहीं रखोगे तो सब मेहनत पानी में चली जाएगी। और मन का देखिए नियम यही है कि अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ी तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। जैसे मान लो अगर आप किसी पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आपने सोचा कि यार ये चलो एक बैट ही खेल लेते हैं। वैसे तो आपका नियम था कि आप 12 बजे खेलोगे, लेकिन आपने सोचा कि सुबह सुबह खेल लेते हैं एक बैट, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो आपको जीरो करवाने का पूरा चांस दे दोगे आप उसे। तो इसलिए क्या है, अगर आपको नियम बनाने हैं तो 100% यही रखना है कि उनका पालन हो ही। अगर आप 12 बजे खेलते हो तो आप 12 बजे ही खेलो। अब होगा क्या, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने नियम बना लिया कि आप सुबह 12 बजे बाद ही खेलोगे, लेकिन आप 6 बजे उठे, आपका मन किया अरे यार आईडी में पैसे हैं मैं खेल लेता हूँ। अगर आप वहाँ पे रुक गए तो सही है, नहीं रुके, आपने 6 बजे आईडी ओपन कर ली, हो सकता है आप 1-2 बेट जीत जाओ। फिर मन क्या करेगा, अरे यार मैंने सही किया, देखो 6 बजे आईडी खोल के तो मैं 7 बजे भी खोल लेता हूँ, 8 बजे भी खोल लेता हूँ। और फिर जैसे जैसे आप ज़्यादा खेलोगे तो ज़्यादा खेलने का मतलब आपका अकाउंट जीरो होना ही होना है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना। तो पहले हमें कंट्रोल सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें खेल सकते हो। और कभी भी बड़ा अमाउंट आपको नहीं लगाना है, छोटी छोटी बेटें लगा के बड़ा अमाउंट करना है। बड़ा अमाउंट करके आप बड़ी बेट लगा सकते हो, क्योंकि वो बेट आप यही सोच के लगाओगे कि ये मेरी प्लस की है तो मैं इसको आराम से लगा देता हूँ जो मन कर रहा है वहाँ पे, और आपका जीतने का ज़्यादा चांस उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद के पैसों की घबराहट में लगाओगे तो फिर वो हार ही हार होगी और फिर रुका नहीं जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है देखिए, रुकना। और मेडिटेशन का मतलब ही यही होता है कि रुकना, बैठ के आराम से देखना है जो भी हो रहा है उसको, और आप सिर्फ रुके हुए हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो उस टाइम, आप सिर्फ रुके हुए हो और मेडिटेशन हो रहा है, आप बस बैठे हुए हो। एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक तो क्या है, जैसे अब मेडिटेशन करने का एक और तरीका है कि जैसे अपन बैठे हैं तो एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, उस बीच में जो गैप है वहीं पे आपको रुकने की प्रैक्टिस करनी है। आप गैप को ढूंढना पड़ेगा कि जब विचार नहीं आता है वो कौन सी जगह है, उस चीज़ को अंदर आपको खोजना पड़ेगा। एक विचार आया, हमने देख लिया ये विचार है, फिर वो विचार चला जाएगा, फिर दूसरा विचार आएगा। जैसे मैं बोलने में भी तो हो रहा है ना, मुझे रुक रुक के बोलना पड़ रहा है, ऐसे तो नहीं है मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। तो जहाँ पे गैप रुक रुक के हैं वहीं आपको रुके हुए पे ही ध्यान रखना है। और वो कितनी देर तक आप ध्यान रख सकते हो, पहले तो उसको खोजना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रुकने पे ध्यान रख लोगे तो उस टाइम आप आराम से कंट्रोल कर लोगे। जब भी आप मान लो कि 3 बेट हार गए आप खेलते समय, फिर अपन सोचेंगे अरे यार चलो इनको रिकवरी करने के लिए, क्योंकि फिर रुकना मुश्किल है उस टाइम। तो वहाँ पे आपको विचारों के गैप पे ध्यान देना है, ना कि विचारों पे ध्यान देना है। क्योंकि विचारों पे आप ध्यान दोगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाओगे, और फिर आप ऊट-पटांग बैट खेल लोगे और आपका पैसा चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमें इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। हमें जो गैप है उनको ढूंढना पड़ेगा। विचारों के बीच में जो गैप है आपको ध्यान वहीं पे रखना है, अगर आप किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते हो तो। चाहे से वो सेक्स हो, चाहे से गुस्सा हो, चाहे से कोई सी भी चीज़ हो। अगर आपकी सेक्स की भी इच्छा होती है, विचार आते हैं, पिक्चरें दिखती हैं, पोर्न वीडियो दिखते हैं मन के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो गैप है वहीं पे ध्यान रखना है, और यही सोचना है कि ये विचार आए हैं, ये सारे चले जाएंगे, मैं इनसे अलग हूँ, मुझे इनसे जुड़ना नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इनसे छूटने का आसानी हो जाएगी। और जब भी ऐसे ख्याल आए तो एक दो काम आप और भी कर सकते हो। आपको सांस बिल्कुल बाहर फेंक देनी है। सेक्स के विचार उठ रहे हैं, आप सांस बाहर फेंको, 50 से 60 बार आप सांस बाहर फेंको, सब चीज़ें सही हो जाएगी ऑटोमेटिक। या फिर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक आप सही हो जाओ। रनिंग सबसे बेस्ट है, रनिंग से ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर उड़ जाती है, तो रनिंग आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यान क्या होता है और ध्यान किस लिए किया जाता है।
ध्यान रुकने के लिए किया जाता है कि आप रुक सकते हो क्या। वैसे तो अपन रुके हुए हैं, अपन सोचेंगे यार मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन ये रुकना नहीं है। रुकना वहाँ पर है, बिल्कुल ही आपने पोर्न मूवी देख ली और आपने हिलाया नहीं, इसे बोलते हैं रुकना। आप 3-4 बेट हार गए और फिर आपने गेम बंद कर दिया। जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, आपने उसको रोक के आप दूसरा काम करने लग गए, या फिर रोक के आप मेडिटेशन करने लग गए, या रोक के आप अपनी सांसों पे ध्यान रखने लग गए। तो ये होता है रुकना, और ये तभी आता है जब आप इस पे काम करोगे। बिना काम किए कुछ नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी। जैसे मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए, तो फ़ायदा तो हुआ है। रुक जाता हूँ मैं आराम से। अब सुबह मैं 150 की बैट खेला था, मैं हार गया। इच्छा तो खूब हुई खेलने की, लेकिन मैंने खेला ही नहीं। अब जो टाइम है उसी टाइम पे खेलेंगे। तो रुकना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कसिनो खेलते हो या और भी काम हैं जहाँ पे आपका मन खींचा चला जाता है, तो वहाँ पे अगर आप उसको रोकना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको अलग अलग बैठना पड़ेगा। कुछ सालों बाद आप इतनी हिम्मत कर लोगे कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक ही वहीं पर रोक दोगे, क्योंकि आपका खुद पे काबू आ जाएगा। धीरे धीरे काबू आप अपने हाथों में ले लोगे। और जब तक काबू आपके हाथ में नहीं आता है, तब तक आपको मेडिटेशन करते रहना है और डेली करना है। डेली ऐसे नहीं कि आप 1-2 दिन छोड़ दो। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, चाहे आप 5 मिनट ही बैठो, लेकिन एक बार तो आपको बैठना ही है और ध्यान करना ही है। मैंने ध्यान के लिए बता दिया है कि जो भी विचारों में जो गैप आते हैं उनको ढूंढना है, वही रास्ता है अपने लिए, और उसी रास्ते को अपन को खोज लेना है। और नई नई किताबें पढ़नी है, जिससे भी कंट्रोल आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। और पॉजिटिव ही सोचना है, कुछ भी हो चाहे से। चलो, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।